नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी के प्रथम पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम शब्द परिचय, और इस पाठ में एतत् और तत् शब्द के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों का प्रयोग किया गया है। एषः कः, एषः यानी यह, कः यानी, वैसे कः यानी कौन होता है, लेकिन इसमें हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका सही अर्थ है एषः कः, यह कौन है। लेकिन कोई व्यक्ति होता है तब तो कौन शब्द काम में आता है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, इसलिए यह क्या है। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम, एषः बृहत्, किम यानी क्या, एषः यानी यह, बृहत् यानी बड़ा। क्या यह बड़ा है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। सः कः, सः यानी वह, एषः यानी यह। एषः शब्द दूर, एषः शब्द माफ कीजिएगा पास की वस्तु के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और सह शब्द दूर की वस्तु या दूर के कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सह कह, सह यानी वह, कह यानी कौन। देखो एषः यह पास में है, और सह यह बहुत दूर बैठा है। सह कह, वह कौन है। सह शौचिक है, वह दर्जी है। शौचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है। सह कह, वह कौन है। सह शौचिक है, वह दर्जी है। शौचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिल रहा है या कपड़े सिलाई कर रहा है। अभी हमने देखा था एषः और सह, इन दोनों में एक वचन का प्रयोग किया गया है। एक व्यक्ति या एक वस्तु है। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। एतौ को, एतौ यानी ये दोनों, को यानी कौन है, ये दोनों कौन है। एतौ शुनको स्तः, एतौ कुक्कुरोः स्तः, एतौ श्वानौ स्तः। ये सब पर्यायवाची हैं। एतौ शुनको स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनको, कुक्कुरो और श्वानो।
कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया है। किम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों दहाड़ रहे हैं। गर्जना करना या दहाड़ना, क्या ये दोनों दहाड़ रहे हैं। न एतो उच्चे बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तो को वे दोनों कौन है। तो बलिवर्दौ स्तः, तो वृषभौ स्तः, वे दोनों बेल हैं। किम तो धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए तो पास के लिए बताया गया है और तो दूर के लिए बताया गया है। यहाँ पर दी हुई वस्तुएं या व्यक्ति सब बहुवचन के रूप हैं। एते के, ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। पास की वस्तु के लिए, अब यहाँ पर दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं या वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं या गाते हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। पाठ के शब्दार्थों पर ध्यान दीजिए। चषकः यानी गिलास, बृहत् यानी बड़ा, शौचिकः यानी दर्जी, खेलति या क्रीडति यानी खेलता है, सीव्यति यानी सिलाई करता है, शुनको दो कुत्ते, गर्जतः यानी दहाड़ते या गरजते, उच्चे यानी ऊंची आवाज में या जोर से, एतो यानी ये दोनों, बुक्कतः यानी भौंकते हैं, बलिवर्धो यानी दो बेल, वृषभो यानी दो बेल, धावतः यानी दौड़ते हैं, कर्षतः यानी जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धाः यानी बूढ़े, गायन्ति यानी गाते हैं या गायन करते हैं, हसन्ति यानी हंसते हैं, स्यूताः यानी थैले, हरितवर्णाः यानी हरे रंग के, नीलवर्णाः यानी नीले रंग के। पहला प्रश्न है, उच्चारण कीजिए। छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है,
मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः और गायक है। दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न का ख, चित्र देखकर उच्चारण करना है। कृषक है, वृषभ है, भल्लूक है, मंडूक है, कपोत है, पर्यंक है, दूरभाष है, काक है या वायस है, शौचिक है। वर्णों को जोड़ करके पद लिखना है। एक पद लिखा गया है चषक है, दूसरे में होगा शौचिक है, तीसरे में होगा शु ने कौ, शुनकौ, धावे त और विसर्ग धावत है। वृद्धाः गायन्ति, गायन्ति। पदों का वर्ण विच्छेद करना है। लघु ल प्लस ए, घ प्लस उ। सीव्यति से हलंत ई, वे हलंत, ये हलंत, ए ते हलंत ई। इस प्रकार बनेंगे। एक बना करके बता रहा हूं। वे हलंत, ए रे हलंत, णे हलंत, आ और विसर्ग। इन सब के बीच में इस प्रकार प्लस का चिन्ह सब के बीच में जोड़ना जरूरी है। कुक्कुरो के उ, के और के उ, रे औ। इस प्रकार बनेंगे। मयूराः, मैं ए, ये उ, रे आ। इस प्रकार मयूराः शब्द बनेगा। बालक है, बा बे आ ले ए के ए और विसर्ग। सब के बीच में इस प्रकार का प्लस का चिन्ह देना जरूरी है। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण देख करके रिक्त स्थान भरना है। चषक है, चषको, चषकाः। तो बलि वर्द शब्द लिख करके विसर्ग लगाना है एक वचन में, और
बलिवर्द शब्द लिख करके आ की मात्रा लगा करके विसर्ग लगाना है बहुवचन में। एक बार वापस बता रहा हूं, पहले में विसर्ग और इसमें आ की मात्रा और विसर्ग, और बीच वाले में औ की मात्रा। बस यही काम है अभी, और कोई काम नहीं है। बलिवर्द है बलिवर्दौ बलिवर्दाः, शुनक है शुनकौ शुनकाः, मृग है मृगौ मृगाः, शौचिक है शौचिकौ शौचिकाः, मयूर है मयूरौ मयूराः। चित्र देख करके संस्कृत पद लिखना है। हाथी लिखा हुआ है, चित्र हाथी का है, और गज है, काक है, चंद्र है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर पूरा कर रहे हैं।